हमारे ऊपर अंतरिक्ष में चमकता है चांद। ये हमारा सबसे करीबी सेलेस्टियल नेबर है और हजारों सालों से इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है। सितारों की तरह जो अपनी रोशनी से टिमटिमाते हैं, चांद सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके चमकता है। इसकी कोमल चमक ने रात को रोशन किया है, यात्रियों का मार्गदर्शन किया है और दुनिया भर की संस्कृतियों में अनगिनत कहानियों और मिथकों को प्रेरित किया है। चांद का ग्रेविटेशनल पुल टाइड्स को प्रभावित करता है, एक रिदम बनाता है जिसने कोस्टल इकोसिस्टम्स को आकार दिया है। प्राचीन काल से मनुष्य चांद को निहारते आ रहे हैं, इसके फेजेस को देख रहे हैं और इसके साइकिल्स को कैलेंडर और रिचुअल्स में शामिल कर रहे हैं। सबसे पुरानी सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक चांद आश्चर्य और अध्ययन का स्रोत रहा है। हालांकि हम इसे देख नहीं सकते, चांद पृथ्वी पर एक शक्तिशाली बल लगाता है, ग्रेविटी। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में कमजोर है, लेकिन फिर भी यह ध्यान देने योग्य प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त मजबूत है। चांद की ग्रेविटी का सबसे स्पष्ट प्रभाव टाइड्स हैं। चांद की ग्रेविटी महासागरों के पानी को अपनी ओर खींचती है, जिससे पृथ्वी के उस तरफ एक बल्ज बन जाता है जो चांद के सामने होता है। ये बल्जेस हैं जिन्हें हम हाई टाइड्स के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे ही पृथ्वी घूमती है, ग्रह के अलग अलग हिस्से इन हाई एंड लो टाइड जोन से गुजरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में नियमित वृद्धि और गिरावट होती है। ग्रेविटी ब्रह्मांड में एक फंडामेंटल फोर्स है और पृथ्वी पर चांद का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस सेलेस्टियल बॉडीज के इंटरकनेक्शन का एक कांस्टेंट रिमाइंडर है। समुद्र के स्तर का नियमित उतार चढ़ाव, जिसे ज्वार के रूप में जाना जाता है, चांद के ग्रेविटेशनल पुल का सीधा परिणाम है। जैसे ही पृथ्वी घूमती है, चांद के सामने वाले क्षेत्रों में पानी का एक बल्ज एक्सपीरियंस होता है, जिससे हाई टाइड आता है। लगभग 6 घंटे बाद ये क्षेत्र चांद के सबसे मजबूत ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से दूर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लो टाइड आता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान सूर्य और चांद का संयुक्त ग्रेविटेशनल पुल उच्च हाई टाइड्स और निम्न लो टाइड्स बनाता है, जिन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। जब पहली और तीसरी तिमाही के चांद के दौरान सूर्य, पृथ्वी और चांद एक समकोण बनाते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आंशिक रूप से एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एनिएप टाइड्स आते हैं। जैसे ही चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, हमारे नजरिए से इसका अपीयरेंस बदलता रहता है। इन बदलते हुए रूपों को लूनर फेजेस कहा जाता है, जो इस बात से निर्धारित होते हैं कि चांद का कितना सनलिट साइड पृथ्वी के सामने है। चंद्र चक्र की शुरुआत अमावस्या से होती है, जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। जैसे ही चांद अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है, इल्यूमिनेटेड साइड का एक स्लिवर दिखाई देने लगता है, जो वैक्सिंग क्रेसेंट फेज को चिह्नित करता है। प्रकाशित भाग बढ़ता रहता है, पहले क्वार्टर, वैक्सिंग गिबस और अंत में पूर्णिमा के माध्यम से आगे बढ़ता है। ज्वार से परे पृथ्वी पर चांद का प्रभाव पड़ता है, जो विभिन्न जीवों के व्यवहार को प्रभावित करता है। कई समुद्री जानवर, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले, अपने प्रजनन चक्र को चंद्रमा के फेजेस के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। उदाहरण के लिए, समुद्री कछुए हाई टाइड्स के दौरान समुद्र तटों पर अपने अंडे देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंडे हाई टाइड लाइन के ऊपर जमा हों। समुद्री जीवन से भरपूर प्रवाल भित्तियां भी लूनर इन्फ्लुएंस्ड प्रजनन पैटर्न प्रदर्शित करती हैं। कई प्रवाल प्रजातियां अपने अंडे और शुक्राणु एक साथ पानी में छोड़ती हैं, जिससे निषेचन की संभावना बढ़ जाती है। चांद, पृथ्वी का सबसे करीबी सेलेस्टियल साथी, ने हमारे ग्रह के इतिहास और उस जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्वार के लयबद्ध नृत्य से लेकर समुद्री जीवों के सिंक्रोनाइज्ड स्पॉनिंग तक, चांद का प्रभाव पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों के ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। इसका ग्रेविटेशनल पुल न केवल ज्वार को नियंत्रित करता है, बल्कि पृथ्वी के एक्सियल टिल्ट को स्थिर करने में भी मदद करता है, जिससे अधिक स्थिर जलवायु सुनिश्चित होती है।
चांद की उपस्थिति ने एक ढाल के रूप में भी काम किया है, जो पृथ्वी को कुछ एस्टेरॉयड इंपैक्ट से बचाती है। चांद हमारे रात के आकाश में सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, यह पृथ्वी को जीवंत और रहने योग्य ग्रह बनाने का एक अभिन्न अंग है, जिसे हम घर कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सीखते रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।